आई एम इंस्पेक्टर बंसीलाल फ्रॉम हरियाणा। यस। आपकी डॉक्टरनी बाहर गई है? हाँ जी। हमें फौरन उनका पता चाहिए। क्यों, क्या बात है? कानून बड़े खतरे में है भेड़ जी। हमारे कमिश्नर साहब मुजरिमों को बाहर जाने दे रहे हैं और पुलिस वालों को भीतर कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हम अपनी जान बचा के आए हैं। अब फौरन उनका पता दे दीजिए, हमें उनके पास जाना है। मगर इंस्पेक्टर साहब, इस शहर में और भी बहुत सारे डॉक्टर हैं, आप उनमें से एक को क्यों नहीं ले जाते? हाँ देखिए साहब जी, 2 डॉक्टरों को तो कमिश्नर साहब ने गोली मार दी साहब जी, इसीलिए तो हम लोग इधर आए हैं। एड्रेस को मारो गोली। ये जो छोकरी बैठी है, ये डॉक्टर के साथ रह के आधी डॉक्टर तो बन गई है। क्यों ना इसको साथ ले चले? ये चुप करे पतली थोड़ी, पंगा मत ले पुलिस वाले से। बंसीलाल जी शराफत से पेश आ रहे हैं तो उसका फायदा उठा रही है। वैसे हंसते हैं पर गुस्से वाले हैं। परसों गुस्से मेरी एक दांत तोड़ दी, तू मेरा दिल मत तोड़, चल साथ में। देखिए, मैं आदि क्या पाउली की भी डॉक्टर नहीं हूँ। मैं ऐसा करती हूँ, मैं अपने डॉक्टर का आपको एड्रेस दे देती हूँ, आप मैडम को ले जाइए। हाँ एक नर्स का भी एड्रेस दे दे। हाँ दे देती हूँ। ये लीजिए, ऑल द बेस्ट। चलो साहब, नर्स अच्छी है ना? आई एम तावड़े, PCM, पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई। कमिश्नर? हाँ, तुम्हारी डॉक्टर कहाँ है वो? जी वो नहीं है। हाँ, किधर गई वो? वो बाहर गाँव गई है। ऐसे कैसे चले गई? उसका एक पेशेंट था बुन्नू करके, उसने आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या? हाँ, उस हिसाब से वो गुनहगार बनती है, मालूम है? उसको काड़ा लग सकता है। माड़ा? ताड़ा से भी बड़ी सजा है वो। नहीं, मैं आपको उनका एड्रेस दे देती हूँ। हाँ, वैसे मेरे को मालूम है, भोली है, मासूम है, हसीन है, लेकिन क्या करने का, इंटरोगेशन के लिए बुलाना पड़ता है ना। ये लीजिए। आई एम ओके, आई एम ऑल राइट, आई एम फीलिंग बेटर। बेबी स्टेप्स, या अपना काम तो हो गया, पते पे चलते हैं, एड्रेस भी है, सीधा निकल ले, सीधा टूट पड़ते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। कौन है भाई, कौन? रियल पुलिस, ओह माय गॉड। साहब जी है, सलूट मार। अरे दांत बाहर है इनका, सलूट मार। ऐसा कैसा बोला तू? हाँ, एक फटका मारूंगा नीचे। हाँ, जय महाराष्ट्र। जय हरियाणा। जय हरियाणा। कहाँ के हो? सर जी, आपने हमें पहचाना नहीं सर जी? वो 26 जनवरी की परेड में हमने आपको सलूट मारा था सर जी। कहाँ की बात कर रहे हो? चौपाटी के लाल किले की? जू बीच की परेड की सर जी। हाँ, अच्छा, याद आया। यहाँ कैसे? सर जी, कुछ दिन पहले हमीरपुर के रेलवे स्टेशन में 25 लाख की डकैती हुई थी। वो डकैत लोग मुंबई में घूम रहे हैं, उन्हीं की इंक्वायरी करने आना पड़ा सर जी। अच्छा, पकड़ना। हाँ, ऑल द बेस्ट। जय हरियाणा। जय भारत। पकड़ना। हाँ, ऑल द बेस्ट। जय भारत। जय भारत। जय मध्य प्रदेश, जय पंजाब, जय बंगाल, जय बिहार, जय आंध्र, जय बांग्लादेश। छोड़ना। जय। I'm okay, I'm all right, I'm feeling better। नेहा जी, मैं भाग के आ रहा हूँ। हाथ में पता, दिल में तेरा प्यार, गाना मैं गा रहा हूँ, नेहा मैं आ रहा हूँ। गफूर, होटल के लिए ये एरिया बेटर रहेगा या इस पहाड़ के ऊपर? वो जरा दिखाना। गाड़ी रुक गई। हाँ, रुक गई। राज, ये गाड़ी से उतरी? हाँ, उतरी। मिस्टर राजकुमार। हेलो नेहा जी। आप यहाँ कैसे? आपका पीछा करते करते यहाँ चला आया। क्या? मेरा मतलब, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि भावरे की तरह फूल के इर्द गिर्द मंड रहा है। हमारी किस्मत में तो काम, सिर्फ काम। काम के सिलसिले में यहाँ आना पड़ा। काम के सिलसिले में? जी हाँ, वो पहाड़ देख रही हैं आप? इस पहाड़ के पीछे जो सारी जमीन है ना, वो मैंने खरीद ली है। एक 5 स्टार होटल बना रहा हूँ। लेकिन इस पहाड़ के पीछे तो नदी है। नेहा जी, नदी के साथ खरीदी है। 5 होटल में एक स्विमिंग पूल होता है, मेरे इस होटल में ओरिजिनल स्विमिंग पूल होगा। क्यों गफूर? ग्रेट आइडिया, वाओ। लेकिन आप यहाँ क्या कर रही है टीकमगढ़ में? मेरे चाचा जी की शादी है यहाँ पर। वाओ! एक मिनट। आपने गफूर के सारे चेकअप्स करा लिए? हाँ, करवा लिए। आज तो भाभी कहकर भी नहीं बुखार। बट इज एब्सोल्युटली ओके नाउ। अभी कैसे कहेगा? गफूर, अब तुम्हारी तबीयत पहले से बेहतर लग रही है। बस भैया का घर बच जाए, कसम खुदा कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा भाभी। अरे हाँ, जरूर बसेगा तुम्हारे भैया का घर। वैसे आप लोग रह कहाँ रहे हैं? ग्रीन व्यू होटल में, और वहाँ की चाय भी बहुत अच्छी है। वैसे चाय तो मेरे घर में भी बुरी नहीं बनती। ज्यादा अच्छा ये नहीं होगा कि आज आप मेरे घर में आकर चाय पिए? डैडी और चाचा जी से मुलाकात भी हो जाएगी। भैया राजा साहब, आप आदमी तो सूट बूट वाले हो,
लेकिन बिल्कुल हमारी तरह दिक्कत हो जमीन के। नंदू, इसी को कहते हैं सादगी। तो बेटा राजा, अमेरिका में बिजनेस क्या करते हो? ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। मतलब ये कि आसान सवाल ये है कि कौन सा बिजनेस नहीं करते हम। जैसे कि मैं चाय पी रहा हूँ, ये चाय नहीं बनाते हम। ये माचिस नहीं बनाते। बाकी भगवान की दया से सारे बिजनेस है अपने। तो टर्नओवर क्या होगा तुम्हारा? इन्होंने कभी टर्न करके देखा ही नहीं कि इनका टर्नओवर क्या होगा। तो व्हाई डोंट यू गो पब्लिक? पब्लिक तो हमारे साथ है। क्यों कपूर? बिल्कुल। राजा बेटा, जो तुम ये होटल खोल रहे हो, ऊका बनाने का काम हमारे भैया की कंपनी को क्यों नहीं दे देते? नहीं, ये तो कॉन्ट्रैक्ट अंबानी साहब को दिया है। अंबानी कोई बात नहीं गफूर, अब तो इनके साथ घर वाली बात हो गई है। सोचूंगा मैं, बताऊंगा मैं। थैंक यू। मेम साहब आपका फोन। ये लो सैंडविच। नहीं, हमारा thank डायरी you। का मक्खर है। शुक्रिया। हाँ सूजी बोलो। मैडम, आपका वो एक पेशेंट है ना, बेबी? हाँ, वही बेबी स्टेप्स वाला। यू मीन बुन्नू? हाँ, वही बुन्नू। क्या हुआ उसे? बुन्नू? क्या? ओह माय गॉड। कहाँ हुआ बिटिया? ओह नो, मेरा एक पेशेंट था बुन्नू, उसने आत्महत्या कर ली है। पता नहीं, बहुत बुरा हुआ। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे उसकी जिंदगी मेरी वजह से गई हो। नेहा जी, आप अपने आप को मुजरिम मत समझिए। जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो होकर रहेगा। मगर राजा, नेहा जी, भूल जाइए इस बात को। जाने वाले कभी लौटकर वापस थोड़ी आते हैं। चलो भाई, तुम्हारा स्टॉप आ गया। ओ भैया, तुम्हारा स्टॉप आ गया, उतरो। I'm fine. I'm feeling better. Thank you, kids. I love you all, kids. I love you all, kids. Thank you for the company. Bye. I love you all. I love you all. Bye. Bye. Bye, kids. ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है उस खाई में से आ रही है। मम्मी! चल देखते हैं। अरे छोड़ यार। अरे आजा यार। अरे गफूर कहाँ लेके जा रहा है यार? मम्मी! समझ के गफूर, उतावला मत हो। भाई साहब मुझे बचा लीजिए भाई साहब। भाई साहब मुझे बचा लीजिए भाई साहब। अरे भाई साहब, आप वहाँ कैसे जाकर लटक गए? अरे मैं अपनी मर्जी से थोड़ी लटका हूँ। कुछ हरामजादे कमीने लोग ऐसे होते हैं, केला खा के उसका छिलका सड़क पे फेंक देते हैं और हम जैसों का ऐसा हाल हो जाता है। बच्चा! अच्छा, एक मिनट। हाँ, एक मिनट। ये मैं आपको अपना हाथ देता हूँ, आप मेरा हाथ पकड़िए और ऊपर आ जाइए। अरे अगर मेरा हाथ ऊपर पहुंचा तो मैं ऊपर नहीं आता क्या? आप एक काम कीजिए ना, आप थोड़ा नीचे आ जाइए ना। अरे भाई साहब, आप अपना हाथ नहीं देंगे तो मैं आपको ऊपर कैसे खींचूंगा? आप अपनी टाई नीचे कीजिए ना, मैं टाई पकड़ के आता हूँ। टाई दे दूं? अरे फांसी लगवाएगा? हाँ, नहीं भाई साहब। अरे भाई साहब, गफूर, ऐसा नहीं है, भाई साहब। ये मेरे को पागल लगता है। टाइम खोटी कर रहा, मैं चलता हूँ। अरे बात तो सुन यार। अरे यार राजा, तू भी यार देख, इसको 2 मिनट में बचाता हूँ। 2 मिनट में बचाता हूँ। भाई साहब बचा लो। 1 मिनट, मैं हूँ ना। बचा लो भाई साहब, बचा लो। मैं हूँ, मैं देख रहा हूँ। लेकिन बचाओ नहीं ना यार, छोड़ना नहीं। बचाओ ना। 1 मिनट। हाँ भाई साहब, आप आगे आओ ना, थोड़ा नीचे आओ। थोड़ा सा नीचे, और थोड़ा नीचे आओ भाई साहब। हाँ भाई साहब, आओ हाथ थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा। अरे क्या कर दिया यार? एक तो वजनदार आदमी, ऊपर से और वजन डाल दिया यार। अरे लटके में को लटका दिया ना यार। क्या करते हो यार? क्या कर रहे हो मम्मी? अरे गफूर! अरे गफूर! अरे गफूर, तू वहां कैसे पहुंच गया? अरे तेरे को बोला था पंगे में मत पड़। इसको भी बचा लो और मुझको भी बचा लो, वरना आपका जो गफूर है ना वो दुनिया से फूर हो जाएगा। ए देख, मेरे दोस्त के बारे में ऐसे मत बोल। मैं अभी आता हूँ गफूर, मैं अभी आता हूँ। 1 मिनट रुक तू। भाई साहब, अपने दोस्त से कहोगे जल्दी आ जाए, वरना मेरी पैंट गीली होगी ना तो आप फिसल जाओगे। अरे जल्दी से आ जा। अरे कौन है यार? राजा वाजा जो भी है, जल्दी से आ जा यार। आ जा यार राजा, प्लीज आ जा। छोड़ना नहीं बाबा, एक मस्त काम ले। थैंक यू, आई एम ओके, आई एम फाइन। थैंक यू भाई साहब। कोई बात फाइन, आई एम फीलिंग बेटर। ओ मम्मी, असली है। ओह नो, ओ या। भाई साहब, ये लकड़ी पुल किधर है? लकड़ी पुल? अरे हम लोग भी वहीं जा रहे, चलिए। अरे चलिए। भाई साहब, आप लोग मुझे बहुत ज्यादा अच्छे इंसान लगते हो। एक तो आप लोगों ने मेरी जान बचाई, ऊपर से आप मुझे मंजिल पे भी पहुंचा रहे हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
हम भी वही जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन आपको लकड़ी पुल में जाना कहाँ है? वहाँ पर एक सपनो रोड नाम की जगह है ना, वहाँ पे जाना है। सपनो रोड में? हाँ। कमाल है, हम लोग भी सपनो रोड ही जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन आपको सफदर रोड पे कहाँ जाना है? वहाँ पर एक सपनो लोक नाम का बंगला है ना, वहाँ पे। स्वप्नलोक में? क्या हुआ? अरे हम लोग भी स्वप्नलोक ही जा रहे हैं। अरे और हमें यकीन है कि आप वहाँ नंदकिशोर शर्मा जी से ही मिलने जा रहे होंगे। नहीं नहीं नहीं, नंदकिशोर शर्मा जी से मेरा क्या मतलब? मैं तो उनकी बेटी डॉक्टर नेहा से मिलने जा रहा हूँ। मेरी तबीयत खराब है ना। लो, बस यही कहानी है मेरी। इस दुनिया में दौलत पैदा करना बड़ा आसान है, मगर किसी के दिल में घर बनाना बड़ा कठिन है। भरे सावन में रेगिस्तान लगता है, ये घर मेरा खाली मकान लगता है। बस मास्टर, हम तो गए मास्टर, हम तो गए। पूजा, क्या तुम जानती हो केपी साहब अपना बर्थडे नहीं मनाना चाहते थे? लेकिन बेचारे करते भी क्या, कार्ड जो पहले बढ़ चुके थे। हाँ, पहले मैं भी नहीं जानता था कि केपी साहब ऐसे क्यों हैं, मगर बाद में पता चला कि वो तो एक मामूली मैकेनिक थे। एक अमीर बाप की खूबसूरत बेटी जिसके लिए वो करोड़पति बने। अरे एक बात तो तुम्हें बताना भूल ही गया। जानती हो उनके घर का नाम क्या है? क्या? पूजा हाउस। 20 करोड़ हवेली की दाम उन्होंने 21 करोड़ दिए, सिर्फ इसलिए कि ऐसा घर चाहिए था। पूरे शहर में ऐसी हवेली नहीं है। और इसीलिए उन्होंने राजा साहब की हवेली खरीद ली। मालूम है बड़े आदमी का घर कैसे पहचाना जाता है? जब उसके घर में पार्टी हो और गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हो। और हाँ, अपने बंगले का गेट जाली वाला होना चाहिए। अरे जो अंदर नहीं आ सकता वो कम से कम बंगले को बाहर से देखकर खुश हो जाए। गाड़ी रुकने के बाद जब शोफर दरवाजा खोले तो लगना चाहिए कि पार्टी सॉलिड है। आओ पूजा, चले। हाय मिस्टर दीपक। हेलो सर। हाय दीपक। हाय लाली। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। कैसी हैं आप? आइए मैं आपको पैलेस दिखाता हूँ। आइए आइए, रामा रामा, क्या पैलेस है। मैं एक्सक्यूज मी दीपक जी, मैं इनको पैलेस दिखा दूं। आइए भाभी जी, आइए आइए। सुना है केपी साहब ने यह महल अपनी महबूबा की पसंद से बनवाया था, लेकिन किस्मत का खेल देखिए भाभी जी, उस बेचारी की शादी कहीं और हो गई। रामा रामा। जब हॉल में एंटर करें तो राज कपूर की फिल्मी सेट की तरह सीढ़ी जानी चाहिए ऊपर। अरे ये तो कुछ भी नहीं है भाभी जी, ऊपर जाके देखिए, बहुत सी कमाल की चीजें हैं देखने लायक। रामा रामा।
रामा, ताज के नीचे तो सिर्फ मुमताज है, लेकिन इस शीश महल में कई राज दफन है पूजा जी। घबराइए नहीं भाभी जी, बिल्कुल नहीं घबराइएगा। मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। रामा रामा। पूजा दीपक बाबू बाहर आपको ढूंढ रहे हैं। रामा रामा, अब मैंने कुछ नहीं देखा भाभी जी। रामा रामा, रामा रामा, रामा रामा। पूजा, अरे तुम ऊपर थी, मैं तुम्हें नीचे ढूंढ रहा था। देख लिया महल? क्या हुआ पूजा, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो? नहीं तो। ये परेशान नहीं है, महल को देख के थोड़ी हैरान है। रामा रामा, आओ चलो बाहर चलते हैं, मैं तुम्हें केपी साहब से मिलाता हूं। रामा रामा। सर, आप जियो हजारों साल, हर साल के दिन हो 50,000। मुझको लंबी उम्र की दुआ न दो, जितनी गुजरी नागवार गुजरी है। मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि आज मेरा जन्मदिन है, बल्कि इस बात की खुशी है कि मेरी गम भरी जिंदगी का चलो एक और साल कम तो हुआ। जिंदगी की उम्र इनके दुश्मनों की कम हो। मैं तो कहता हूँ भाइयों, इस महफिल की उम्र भी इनको लग जाए। क्यों रामा रामा?